सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा। बहुत समय पहले त्रेतायुग में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। वे अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के लिए विख्यात थे। उनकी प्रजा उन्हें देवताओं की तरह पूजती थी और उनकी यशगाथा तीनों लोकों में गूंजती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनके सत्य और धर्म की कठोर परीक्षा हुई। वशिष्ठ और विश्वामित्र का विवाद। एक बार ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र में विवाद हुआ कि कौन सा राजा सबसे धर्मपरायण है। वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया, लेकिन विश्वामित्र ने इसे चुनौती दी और कहा, मैं राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लूंगा। स्वप्न में दान का संकल्प। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को एक गहरी परीक्षा में डालने की योजना बनाई। एक रात जब राजा गहरी नींद में थे, उन्होंने स्वप्न में देखा कि विश्वामित्र उनके पास आकर उनसे दान मांग रहे हैं। स्वप्न में ही हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राजपाट दान में दे दिया। सुबह जागने पर ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और दान की बात याद दिलाई। राजा ने बिना किसी हिचक के अपना सारा राजपाट, धन दौलत और वैभव विश्वामित्र को दे दिया। अब राजा और उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के पास कुछ भी शेष नहीं रहा। वे वन में रहने चले गए। काशी जाने का निर्णय। अपना सब कुछ दान कर देने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने काशी जाने का निश्चय किया। काशी उस समय मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता था। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही विश्वामित्र ने उनसे कहा कि दान के बदले दक्षिणा भी देनी होगी। राजा के पास अब कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने दक्षिणा देने के लिए काशी में मजदूरी करने का निर्णय लिया। उनकी पत्नी तारामती ने भी अपने पुत्र रोहिताश्व के साथ जीवनयापन के लिए संघर्ष किया। हरिश्चंद्र का कठोर परिश्रम। काशी पहुंचने पर राजा हरिश्चंद्र ने एक श्मशान में डोम श्मशान के रक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। उनका कार्य था मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए कर वसूलना। इस बीच उनकी पत्नी तारामती ने भी दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया। उनका जीवन अत्यंत कठिनाई में बीतने लगा। पुत्र रोहिताश्व का निधन। एक दिन दुखद घटना घटी। उनके पुत्र रोहिताश्व को सर्प ने डंस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तारामती पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची, लेकिन वहां राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य के अनुसार तारामती से कर मांगा। तारामती रो पड़ी और बोली, हे स्वामी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं यह कर कैसे दूं? हरिश्चंद्र ने कठोरता से कहा, धर्म का पालन आवश्यक है, बिना कर चुकाए संस्कार नहीं होगा। तब तारामती ने अपनी साड़ी का एक अंश फाड़कर कर के रूप में अर्पित किया। राजा का हृदय व्यथित था, लेकिन उन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया। देवताओं की परीक्षा समाप्त। राजा हरिश्चंद्र की यह कठोर परीक्षा देखकर देवता भी द्रवित हो गए। स्वयं भगवान विष्णु और इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे हरिश्चंद्र, तुमने सत्य और धर्म की पराकाष्ठा कर दी। यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। अब तुम्हें स्वर्ग का स्थान प्राप्त होगा। रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया गया और हरिश्चंद्र को उनका राज्य और वैभव लौटा दिया गया। कथा का संदेश। राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह मार्ग अंततः हमें सर्वोच्च सम्मान और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। सत्य की शक्ति अडिग होती है और जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। अब इस कथा के साथ चैन की नींद लें और अपने मन को शांति प्रदान करें। शुभ रात्रि।